वेदों के ज्ञान को सुनने वाले सभी पुण्यात्मा धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञानियों को साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का प्रणाम है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ कि आज एक बार फिर मुझे आप सब सुनने वालों को इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों के ज्ञान से संबंधित संदेश को आपको सुनाने का सौभाग्य मिला है। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरी वाणी में विराजमान हों। माता सरस्वती से मेरा निवेदन है कि वे मेरी वाणी में अपना स्थान बनाएं और मेरे इष्ट देवता से मेरी प्रार्थना है कि मेरी यह ज्ञानदान सेवा वे स्वीकार करें। हम आज के महत्वपूर्ण विषय को, जो ऋग्वेद में आयुर्वेद से संबंधित है और बहुत नॉलेजफुल है, इसको प्रारंभ करने के पूर्व बहुत प्रिय वैदिक मंत्र से इसका शुभारंभ करते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्सताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ होता है कि हे कीर्ति वाले, ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप हमारा कल्याण करें। हे सबके पोषण करता सूर्य देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा कल्याण करें। जिनकी चक्रधारा के समय उनकी समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़देव हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी हे गुरु बृहस्पति देवता, आप हमारा प्रणाम स्वीकारें और हमारा कल्याण करें। ये इस मंत्र का अर्थ था कि हमने शांति पाठ के रूप में कल्पना की सभी भगवान की जिनको हम मानते हैं और उनसे प्रार्थना की कि वे सब हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर। आज का विषय है ऋग्वेद का जो मेन उपवेद है आयुर्वेद, उसको कैसे समझें, उसमें क्या क्या है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेने वालों के लिए तो ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। और इसके अलावा आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे जो भी आगामी वीडियो डाले जाएं हमारे धर्म के ज्ञान से संबंधित या किसी भी ऐसे ज्ञान से संबंधित जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है, वो आप तक समय पर पहुंचते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों तक इस वीडियो को भेजकर उनको भी परमात्मा के कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग देने के लिए आप प्रेरित करें कि वो भी सब्सक्राइब हों। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद जो कि उपवेद है ऋग्वेद का, चरण व्यू का जो भी प्रस्थान भेद है उसके अनुसार आयुर्वेद को ऋग्वेद का ही उपवेद बताया गया है, जबकि अथर्ववेद के निर्माता जो भी अथर्ववेद की ब्रह्म संहिता है, क्योंकि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, तो वो जो ग्रंथ है अथर्ववेद का, ब्रह्म संहिता का, वो लोग मानते हैं कि अथर्ववेद में इसे हमने शामिल किया है और ये अथर्ववेद का उपवेद है।
इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है। तो इस चक्कर में कई बार गलतियां हो जाती हैं। ऋग्वेद का उपवेद तो है ही, पर अथर्ववेद में भी बहुत सारा आयुर्वेद शामिल हुआ है, तो उसको भी माना गया है कि ये उसका उपवेद है। अभी एक तीसरी धारा चली। बीच में ऋषियों ने यह डिसीजन लिया था कि इसे 5वां वेद घोषित कर दिया जाए। पर कुल मिलाकर हमारे लिए यही सही होगा समझना कि यह वेद ऋग्वेद का उपवेद है। मूलतः वहाँ से ही आयुर्वेद आया है। आयुर्वेद के कर्ता जो हैं वो धन्वंतरी हैं। भारत में 2 प्राचीन प्रणाली रही है आयुर्वेद की। एक सिद्ध चिकित्सा प्रणाली, जिसके जनक भगवान शिव माने जाते हैं, जो साउथ से प्रारंभ हुई थी, ऐसा कहा जाता है, ये मान्यता है। दूसरा, औषध आयुर्वेदिक विज्ञान, जिसके प्रणेता ब्रह्मा जी रहे हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने पहले प्रजापति को, फिर प्रजापति ने इंद्र को, फिर इंद्र ने धन्वंतरि जी को ये ज्ञान दिया। इसमें 2 धाराएं हैं। एक है काया चिकित्सा, जिसे हम शारीरिक चिकित्सा कहते हैं, जिसका संबंध आत्रेय ऋषि से है। बहुत प्रसिद्ध हुए हैं आत्रेय ऋषि। दूसरी है शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी चिकित्सा कहते हैं, जिसमें हम सारे ऑपरेशन वगैरह किया करते हैं। हाँ, आपकी ये मान्यता होगी कि ऑपरेशन सिर्फ आप एलोपैथी में ही करा सकते हैं। पहले तो एलोपैथी हुआ नहीं करती थी। आयुर्वेद से तो एलोपैथिक ने जन्म लिया है। तो चिकित्सा में जो शल्य चिकित्सा विभाग हुआ करता था, वही सर्जरी चिकित्सा का विभाग हुआ करता था। और धन्वंतरि तो नाम ही शल्य चिकित्सा का दूसरा नाम है। इसके नाम धन्वंतरि का ही प्रसिद्ध है। हर प्रकार की शल्य चिकित्सा जितना आज मेडिकल साइंस में है, जितना आज आप जितने भी ऑपरेशन मेडिकल साइंस में करा सकते हैं, एलोपैथिक में करा सकते हैं, वो सब कुछ आयुर्वेद में होते चले आए हैं। सिर्फ उनका नाम अलग है, जिन्हें आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ग्रंथ उपलब्ध हैं इससे संबंधित चरक संहिता, बहुत फेमस है ये चरक संहिता। आत्रेय संप्रदाय की ये बहुत बड़ी ग्रंथमाला है, बड़ा ग्रंथ है, और इसमें काया चिकित्सा दी हुई है, जो शरीर विज्ञान से संबंधित है। दूसरा, जो सुषुप्त संहिता है, सुश्रुत संहिता ने धन्वंतरि संप्रदाय चलाया है, और सुश्रुत संहिता जो है वो ब्रह्म ने सृष्टि के पूर्व से ही इसकी रचना की हुई है, ऐसा कहा जाता है। कैसे? जड़ी बूटियाँ इस दुनिया में, संसार में जितनी भी आईं, वो सारी जड़ी बूटियाँ, पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब मानव के जन्म लेने के पहले से आई। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने के पूर्व ये सारी आयुर्वेदिक वनस्पतियों की रचना पहले से ही कर दी थी कि भविष्य में जब मानव जन्म लेगा तो इसका उपयोग करेगा। ये सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है, जो धन्वंतरि संप्रदाय का प्रतीक है। और धन्वंतरि संप्रदाय शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ माना गया है। प्रधान ग्रंथ है जिसे आप आज के समय में
ऑपरेशन सेक्टर कहते हैं, ऑपरेशन करने का कार्य कहते हैं, सर्जन कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। उसका प्रधान ग्रंथ है धन्वंतरी संप्रदाय का सुश्रुत संहिता। जड़ी बूटियाँ, सोना, चांदी, धातुएं, सबका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। तभी तो स्वर्ण भस्म बनती है, चांदी की भस्म बनती है, रत्नों की भस्म बना करती हैं और उनसे चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि त्रिदोष होते हैं। ये त्रिदोष हमारी नाड़ी से पता चलते हैं। हर व्यक्ति की नाड़ी जांच में 3 नाड़ियों की जांच होती है, एक वात की नाड़ी, एक पित्त की नाड़ी और एक कफ की नाड़ी। और ये तीनों नाड़ियाँ त्रिदोष के अंतर्गत आती हैं। वात की नाड़ी से 80 प्रकार के रोग होते हैं। यदि वात की नाड़ी आपकी बिगड़ जाए, सही काम ना करे तो। पित्त की नाड़ी खराब होने से 48 प्रकार के रोग होने की संभावना है और कफ की नाड़ी खराब हो जाए तो 28 प्रकार के रोग होने की संभावना है। वात का संबंध या पित्त का संबंध या कफ का संबंध हमारे पंच तत्वों से है। हमारा यह जो शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है। तो आयुर्वेद विज्ञान क्या कहता है कि ये पूरा शरीर जो पंच तत्वों से संबंधित है, इन पंच तत्वों को नियंत्रित करने के लिए, इनका संतुलन बनाए रखने के लिए इन 3 नाड़ियों का नियंत्रण उनके ऊपर होना चाहिए। और ये तीनों नाड़ियाँ इन पंच तत्वों से बटी हुई है जो इनसे प्रभावित होती हैं। वात की नाड़ी में आकाश और वायु तत्व है और पित्त की नाड़ी अग्नि तत्व की है और कफ की नाड़ी पृथ्वी और जल तत्व से संबंधित है। ये 3 दोषी हमारे पंच तत्व के इस शरीर को चला रहे हैं। और भारत में ये जो 16 प्रकार की जलवायु मानी गई है, वो सारी 16 प्रकार की जलवायु हमारे भारत में मिलती है। विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं जहाँ पूरी 16 प्रकार की जलवायु पाई जाती हो। कहीं ठंड ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं बारिश नहीं है तो रेती रेती ज़्यादा है, कहीं पहाड़ ज़्यादा है, तो कहीं जल ही जल है। हमारे जैसा मौसम कहीं नहीं है। हमारे भारत में संतुलन है। कहीं बहुत ठंडी है तो कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बारिश है तो कम बारिश है। तो पूरी 16 प्रकार की जलवायु, पूरी 16 प्रकार की जलवायु हमारे भारत में होने से ये जड़ी बूटी का सेंटर है, ये आयुर्वेद का सेंटर है। हमारे उड़ीसा में एक गंधमार्दन पर्वत है जिसका जिक्र आता है हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में। आज के समय में वो जिला भवानीपट्टनम कालाहांडी के आसपास पड़ता है। उस पर्वत पर आज भी 16,000 जड़ी बूटियां हैं जिनके नाम भी लोगों के पास नहीं होंगे, पर इससे कम से कम आधे नाम तो वहाँ के लोगों के पास में हैं। इनका जिक्र कालिदास ग्रंथ में भी किया गया है। कालिदास जी ने अपने ग्रंथों में जड़ी बूटियों के नाम तक दिए हैं और जिक्र किया है कि 16,000 जड़ी बूटियां भारत के अंदर हैं। जिस देश में सूर्य का प्रकाश हर दिन मिलता हो, उस देश में सभी प्रकार की वनस्पतियां फलेंगी फूलेंगी, औषधियां पैदा होंगी। जहाँ मिट्टी नरम है वहाँ पर जड़ी बूटियां, हर प्रकार की वनस्पतियां हमारे लिए अपने आप हो जाती हैं।
ये बात यूरोप में लागू नहीं होती। यूरोप में महीनों बर्फ जमी रहती है। कई विदेशी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जंगल ही नहीं है। कई ऐसे हैं जहाँ जंगल में सिर्फ 2-4 प्रकार की ही वनस्पतियाँ हैं। यूरोप के कई क्षेत्रों में 12 महीने ठंडी होने से या बर्फ पड़ने से वहाँ पर सिर्फ 2-4 प्रकार की वही वनस्पतियाँ होती हैं जो कि बर्फ में उगती हैं। सूरज हर जगह दिखाई नहीं देता, हर दिन दिखाई नहीं देता, जिससे सूर्य के प्रकाश में जो वनस्पतियाँ हमारी औषधीय बन जाती हैं, औषधीय काम आती हैं, वो वहाँ नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ आयुर्वेद का काम नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ आयुर्वेद का व्यापार नहीं हो सकता। वहाँ आयुर्वेद फल फूल नहीं सकता। हाँ, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से वेद पढ़ कर गए हैं। लोगों ने यहाँ से आयुर्वेद की चिकित्सा देखी है और देखा है कि यही एक चिकित्सा ऐसी है जिसमें बीमारी के कारण को समझकर निवारण किया जाता है और बीमारी को समूल नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका प्रचार प्रसार बहुत है, पर वो किसके दमखम पर है? भारत से जड़ी बूटियां मंगाकर, भारत से आयुर्वेद का सारा साधन खरीदकर वहाँ पर पहुँचाना और वहाँ के लोगों को उसका लाभ देना हमारे भारत पर निर्भर है। और वहाँ के पास का जो पड़ोसी क्षेत्र है चीन, वहाँ का मौसम भी बहुत कुछ ऐसा है कि वहाँ बहुत जलवायुएं मिलती हैं। उनकी जलवायु भी जड़ी बूटी लगाने के योग्य है। इसलिए कुछ जड़ी बूटियाँ जो वहाँ लग सकती हैं वे चीन से मंगाया करते हैं। आप कल्पना करो, जब छोटे से एक पर्वत के ऊपर में, जिसे गंधमार्दन पर्वत कहा गया है, 16,000 जड़ी बूटियों का जिक्र आता है, तो हमारा हिमालय जो पूरे पर्वतों का मुकुट है उसमें तो 84,000 जड़ी बूटियों से भी ज़्यादा मिलने की संभावना है। ऐसा जिक्र आता है उपवेद आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में जो काम होता है वो पूरा नाड़ी जांच के बाद काम होता है। आयुर्वेद की चिकित्सा को समझने के साथ साथ में हमें पहले एक कहानी को समझना है। वो कहानी है चमन ऋषि की। आयुर्वेद कैसे प्रसिद्ध हुआ और कैसे विश्वसनीय हुआ? चमन ऋषि की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ऐसी कला थी, हमारे ऋषियों के पास में ऐसा योग था, ऐसा ज्ञान था कि वे हमेशा युवा रह सकते थे या वृद्ध होने पर भी युवा हो सकते थे। ऐसा चमन ऋषि की कहानी में कहा गया है। हाँ, इतना जरूर है कि भागवत पुराण में यह चमन ऋषि की कहानी जो वेदों का हिस्सा थी, जो ऋग्वेद के आयुर्वेद की कहानी थी, वो भागवत पुराण में शामिल की गई। जैसे आपने पिछले दिनों सुना कि पुराणों में कुछ हिस्से वेदों से आए, पर बात तब बिगड़ गई जब पुराणों में वेदों से लिए गए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि उनको जातक कथाओं के जैसा बड़ा चढ़ा के बताना था कि चमत्कार को नमस्कार है, और लोग उस बात को देखते हुए इनको विश्वास में लेंगे और पुराणों पर यकीन करेंगे, उन्हें ज़्यादा मान्यता देंगे। पर यह सोच उनकी सही नहीं थी। तो भागवत पुराण में वही कहानी किस तरीके से लिखी है, मैं कुछ शब्द उसके आपको बताती हूँ। हालांकि आयुर्वेद में सीधी सच्ची कहानी है कि चमन ऋषि ने चमनप्राश बनाया
और अपने आप को यंग बनाया। कहानी कुछ इस प्रकार से है। हमारे आयुर्वेद का जो ग्रंथ है वो कितना महान है, उसके बारे में छोटा सा प्रसंग कि महर्षि च्यवन एक ऋषि थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश तैयार किया था, जो आज भी च्यवनप्राश के नाम से उपलब्ध है। हाँ, बनाने की क्वालिटी अलग अलग चेंज होती रही है। च्यवनप्राश बनाने वाले वह जो पहले ऋषि थे, उनके बारे में कहानी कही गई है। ऐसा आता है कि वे वृद्ध से युवा बने। महाभारत के अनुसार उन्होंने अपने बनाए शक्तिशाली च्यवनप्राश से इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे ढकेल सकते थे। अत्यधिक तपस्वी भी थे वे। भागवत पुराण में इस तरीके से दिया है, शैली इस प्रकार की है कि एक बार भृगु मुनि के पुत्र च्यवन ऋषि एक दौसी पहाड़ी पर, जो आज के समय में नरनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा में है, में तप कर रहे थे। तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। उनके शब्द सुनिए, तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। यानी व्यक्ति की उम्र कभी भी हजारों वर्ष की नहीं रही। ये जितनी भी कहानियों में, चाहे वो आध्यात्मिक कहानी सनातन धर्म की हो, चाहे किसी दूसरे धर्म की हो, जितनी भी कहानियों में हजारों वर्ष वाली बात आती है कि जीवन हजारों वर्ष का रहा, वो सिर्फ समझने योग्य है कि वहीं फिर व्यक्ति का विश्वास डामाडोल होता है और फिर वो मनगढ़ंत बात हो जाती है। हजारों वर्ष बीत गए, उनके शरीर में दीमक लग गई, मिट्टी पूरे शरीर पर चढ़ गई। उनका पूरा शरीर मिट्टी से, पहाड़ी की लताओं से ढक गया। शरीर को इस तरीके से ढक दिया मिट्टी ने कि राजा की वो जो सिर्फ आंखें हैं ऋषि की, वही दिखाई दे रही थी। उन्हीं दिनों उसी पहाड़ी के पास, दौसी पहाड़ी पर, जहाँ पर च्यवन ऋषि तप कर रहे थे, वहाँ पर राजा शयाति अपनी 4000 रानियों के साथ में पहुँचे। अब यहाँ देखिए, 4000 रानियों, व्यक्ति की इतनी शक्ति कि वो 4000 रानियां पाल ले। 4000 रानियों के साथ पहुँचे और एकमात्र पुत्री जो रूपवती थी, जिसका नाम सुकन्या था, वो भी उनके साथ में वन में आई। अब रानियां 4000 है पर पुत्री एक ही है। सुकन्या ने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में से 2 गोल गोल छेद दिखाई दे रहे हैं। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में वहाँ पर थी और वह सब भ्रमण कर रही थी। उसने जब देखा कि एक मिट्टी की बड़ी सी पहाड़ी जैसी बनी हुई है, उसमें से 2 गोल गोल छेद दिखाई दे रहे हैं, उसने कौतूहलवश वो दोनों छेदों के अंदर में लकड़ियाँ ठूंस दी और वो जो 2 छेद थे वो ऋषि की आंखें थे। सुकन्या ने अनजान बनकर कौतूहलवश उनकी आंखों में लकड़ियाँ ठूंस दी, जिससे ऋषि की आंखें फूट गईं। ऋषि की आंखों से खून बहने लगा, वे अंधे हो गए। घबरा गई सुकन्या, घबरा कर भाग कर आई अपने पिता के पास और कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई तो है वहाँ मिट्टी के अंदर में, मैंने जब उसमें लकड़ी डाली तो वहाँ से खून बह रहा है। शयाति ऋषि अपनी सेना के साथ में वहाँ पहुँचते हैं और मिट्टी हटाते हैं तो उसमें से ऋषि च्यवन निकलते हैं, जिनकी आँखें फूट गई हैं, अंधे हो गए हैं और ऋषि लहूलुहान हो चुके हैं, उनकी आँखों से खून बह रहा है। ऋषि क्रोध में थे, तपस्या भंग हो जाने के नाम से, और क्रोध में थे दर्द के नाम से कि मेरी आँखें अंधी हो गई। और उन्होंने शयाति ऋषि के
सारे सेनाओं के समूह को। अब देखो यहाँ समझने की बात है, पहले तो 4000 रानियाँ और फिर शयाति ऋषि के साथ, शयाति जो राजा हैं वो राजा के साथ में बहुत सारी सेनाएं हैं और सेनाओं का समूह है। अब जब वो टहलने आए हैं महारानियों के साथ में तो सेना की क्या आवश्यकता है, और सेना में बहुत सारी सेनाएं और बहुत सारे लोग। तो शयाति के सेना को जो पूरे दल में थे, ऋषि ने श्राप दिया कि यहाँ उपस्थित सारे लोगों का मल मूत्र रुक जाए। अब बताओ, श्राप भी क्या दिया कि मल मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया रुक जाए। उस श्राप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगे राजा शयाति चौन ऋषि से कि इन सबको इस श्राप से मुक्ति दिलाएं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें प्रायश्चित का मार्ग बताएं, हम उस मार्ग पर चलकर प्रायश्चित करेंगे, हम आपके नेत्रों का इलाज कराएंगे, आप हमें क्षमा करें। तब उस समय ऋषि च्वन ने उनसे कहा कि श्राप मुक्ति का एक उपाय है कि आपकी बेटी सुकन्या जिसने मेरी आंखें फोड़ी हैं उससे मेरा विवाह कर दो। वो मेरी सेवा करेगी और मेरी आंखें अच्छी करने की गारंटी उसकी रहेगी, वो मेरी आंखों का इलाज करेगी। और अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करो कि वो आके मेरी आंखों का उपचार करें और आपकी बेटी अश्वनी कुमार की वंदना करें, क्योंकि देवताओं के जो इलाज करने वाले धन्वंतरी के जैसे वैद्य हैं वो अश्वनी कुमार हैं। राजा ने ऐसा ही किया। अपनी बेटी सुकन्या का, ऋषि वृद्ध हैं और सुकन्या युवा है, अपनी बेटी सुकन्या का विवाह ऋषि के साथ कर दिया और ऋषि की पत्नी बनकर सुकन्या सेवा करने लगी अपने पति की और अश्वनी कुमार की तपस्या करने लगी। एक बार अश्वनी कुमार प्रकट हो गए और अश्वनी कुमार ने कहा, हम आपके तपोबल से बहुत प्रसन्न हैं, प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको वरदान देना चाहते हैं, आप मांगिए, हमसे क्या मांगना चाहती हैं। उस समय सुकन्या ने कहा, मेरी पति की आंखें लौट जाएं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके जैसे युवा मेरे पति हो जाए। तब कहते हैं कि सुकन्या के कहने से ऋषि को अश्वनी कुमार अपने साथ सरोवर में ले गए, वहाँ डुबकी लगाई और उनकी आँखों की ज्योति लौटा दी। उनकी आँखों की ज्योत आने के बाद में सुकन्या ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये युवा हो जाए। तो अश्वनी कुमार ने कहा कि आप साधना में रहिए और आप योग दर्शन से देखिए, हमारा आशीर्वाद है कि आप एक ऐसी दवा का निर्माण करेंगे जिसको खाने से आप युवा हो जाएंगे। और उन्होंने फिर यज्ञ थेरेपी के द्वारा उस दवा का अनुसंधान किया और यज्ञ थेरेपी के द्वारा वो दवा उन्हें मिली और उन्होंने च्यवनप्राश बनाकर उन जड़ी बूटियों से जो यंग कर देने वाली होती हैं अपने आप की चिकित्सा की और फिर वो यंग हो गए। ये पूरी स्टोरी है आयुर्वेद के अंदर में, जिसको बड़ा चढ़ाकर भागवत पुराण में लिखा गया था। कुल मिलाकर यह है कि वहाँ से आयुर्वेद और बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाएं आयुर्वेद के अंदर में आने लगी जिसकी कभी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वर्तमान में हिपोक्रेट्स नाम का एक एलोपैथी का जन्मदाता इस दुनिया में आया। यानी आज तो नहीं है वो, यानी एलोपैथी जिसने बनाई या एलोपैथी को जिसने सबसे पहले लाने का काम किया। हिपोक्रेटिस का काम क्या था या उनका कहना क्या था कि यदि आपको जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, आपका ब्लड खराब हो गया है,
आपको कोई भी बीमारी है, आपका ब्लड खराब हो गया है, अब ब्लड को बदल डालो। हर चीज़ का एक ही ट्रीटमेंट, उनकी एक ही खोज कि आपको कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है और ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो पहले ब्लड को बदल दो, रक्त को बदल दो, तभी आप अच्छे हो पाएंगे। उनके जाने के बाद में उनके ही वंशजों ने कुछ ऐसा जीवन में प्रचार कर दिया एलोपैथी के अंदर में कि यदि आपके जीवन में कोई भी अंग खराब होने लगा है, काम नहीं कर रहा है, बीमार हो गया है, तो आप उसे पुष्ट मत करो, आप उसे बदल डालो। बदलने के बाद ही वो पुष्ट हो पाएगा। और ये अज्ञानता पूरी एलोपैथी में फैल गई। तो इस तरीके से लोग अब आयुर्वेद पर विश्वास करने लगे। आयुर्वेद में जल चिकित्सा है, उपवास चिकित्सा है, भोजन करने की नियमावली है और घी की भी बहुत अच्छी चिकित्सा है। जड़ी बूटी से संबंधित तो तमाम प्रकार की चिकित्साएं हैं। रत्न भस्म चिकित्सा है, धातु चिकित्सा है, यज्ञ थेरेपी है, बहुत कुछ है। हमने पहले भी जाना है कि जो आज की सर्जरी है वो हमारे आयुर्वेद में शल्य तंत्र है। जो ENT है यानी नाक कान गला, जिसे हम ट्रीटमेंट के लिए इंग्लिश में कहते हैं, वो शालाक्य तंत्र के अंतर्गत आयुर्वेद में आती है। जो जनरल मेडिसिन है वो कायाकल्प यानी काया चिकित्सा के अंतर्गत आती है। जो फिजियोथेरेपी है वो भूत विद्या तंत्र है। ये सब हम पहले जान चुके हैं, क्योंकि आयुर्वेद में है इसलिए इसे रिपीट कर रहे हैं। जो बाल रोग चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, वह बाल रोग चिकित्सा कुमार भृत्य के अंतर्गत दी है हमारे उपवेद आयुर्वेद में। इसी तरीके से जो टॉक्सिकोलॉजी है जिसे विष शास्त्र कहते हैं, वो हमारे अंगद तंत्र शास्त्र में दिया गया है। जो प्लास्टिक सर्जरी है जिसे आप रेंजनवेंशन कहते हैं, वह हमारे रसायन तंत्र का हिस्सा है। रसायन तंत्र में जेरिएट्रिक्स का सब कुछ दिया गया है, जिसमें कि जरा चिकित्सा वृद्धों के लिए यंग जैसा जीवन जीने की कला सिखाई गई है। हमारा जो वाजीकरण है वो अपने आप में अद्भुत है, जिसे आप आज के समय में पौरुषीकरण कहते हैं। वह चिकित्सा जिसे आप वेरिफिकेशन कहते हैं, वह बाजीकरण चिकित्सा से ली गई है। चरक की चरक संहिता में महत्वपूर्ण विषय हैं सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। ये सारी चिकित्साएं कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपी हुई हैं, उसमें बताने का प्रयास किया गया है इन सब के ज्ञान को। तो हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया। यह विषय तो बहुत बड़ा है, पर हमने बहुत संक्षिप्त में आप तक देने का प्रयास किया। इस विषय को आज हम यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस ज्ञान का प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर राष्ट्र हित में और धर्म की स्थापना में योगदान देकर पुण्य के भागीदार बने। जय हिंद।